बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़वाइद ज़ुबान फ़ारसी के जो दुरूस हम अपनी किताब के मुताबिक चलते रहे, उनमें अब ख़ात्मा पर हम पहुँच चुके हैं और ख़ात्मा में कुछ माज़ूफ़ात, मुक़द्दरात, मुख़फ़फ़ात और इससे मिलते जुलते जो उमूर हैं उनमें बाज़ अल्फाज की सेहत भी शामिल है, तो उन पर हमारा आज का ये दर्स मुश्तमिल है। कुछ ऐसे भी होता है कि कलाम में बाज़ हुरूफ इस्तेमाल तो होते हैं और ख़ास कर कलाम से हमारी मुराद कलाम शेरी है, नज़्म के उनका अपना ख़ास माना भी होता है, लेकिन कभी वो ज़ायद भी इस्तेमाल होते हैं। तो उसमें फिर दूसरे शख्स को जो उस ज़ुबान का अहले ज़ुबान नहीं होता, समझने में काफ़ी दिक्कत भी होती है। चुनांचे हमारे यहाँ बहुत सारे मुतरजमीन को अरबी और फ़ारसी किताबों के समझने में बहुत सारे मुग़ालते हुए हैं। तो जो उलमा थे और हकीकी आलिम थे, उन्होंने उलूम व फ़नून हासिल किए थे और कलाम के असालीब उन्होंने सीखे थे, उन पर तो सारी बातें वाज़े हो जाती थीं और उनके लिए कोई मसला नहीं होता था। मगर जैसे जैसे हुसूल इल्म में तसाहुल और तकासुल आता गया और इल्म को बजाय इल्म के एक कमाई का ज़रिया समझकर इल्म हासिल करने के बजाय इम्तिहानात की तरफ तवज्जो दी जाने लगी और ऐसी सूरत हाल में असल किताबों के बजाय उनके खुलासे, मुलख्खसात, तलखीसात बनना शुरू हो गए। अगर कोई अरबी या फ़ारसी की किताब थी तो उसके उर्दू खुलासे और तर्जमे बनना और होना शुरू हो गए। तो इससे फिर तरक्की के बजाय तनज़्ज़ुली आई और कमा हक़्क़ुहु ज़बान से आगाही। मैं ख़ुसूसी तौर पर मुसलमानों की बात कर रहा हूँ कि उन्हें फिर अरबी ज़ुबान से और फ़ारसी ज़ुबान से उस तरह आगाही नहीं मिली, ज़ुबान के उस तरह माहिर नहीं हुए, तो फिर कुरान और हदीस और उसकी मुआमिन कुतुब जो कुरान और हदीस को समझने के लिए हैं, चाहे वो तफासीर की रोशनी में हों, शुरूह अहादीस हों, कुतुब फ़िक़्ह हों और कुतुब बलागत हों और कुतुब सीरत व तारीख़ हों, तो उनके समझने में फिर उन्हें दिक्कत हुई। तो इस तमहीद का मकसद ये है कि असालीब कलाम को समझना बहुत ज़रूरी है, ख़ास कर जब आप उलूम व फ़नून की तहसील कर रहे हैं और आगे फिर उनको आपने फैलाना भी है, तो आपको उलूम पर मुकम्मल गिरफ्त होनी चाहिए। क़वाइद और असालीब कलाम बिल्कुल मुस्तहज़र होने चाहिए और एकदम हर बात समझ आनी चाहिए। अच्छा, अब मैं मुक़द्दरात और मुख़फ़फ़ात और ये माज़ूफ़ात वग़ैरह की तरफ जाने से पहले ये पहला नुक्ता जो मेरी तमहीद से जुड़ा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे कलाम में हुरूफ होते हैं कि वो उसलूब कलाम के तकाज़े के तौर पर तो आ जाते हैं, लेकिन उनका वहाँ ख़ास माना नहीं होता, तो उनको फिर उलमाए क़वाइद ज़ायद कह देते हैं, यानी हुरूफ ज़ायदा। कुछ तो अब हमने हुरूफ तहज्जी का मुकम्मल अलिफ ता या जायज़ा लिया, उसके मानी का जायज़ा हमने लिया, तो उसमें हमें बहुत सारी बातें समझ आ गई हैं।
मसलन एक लफ्ज़ है जी सर, या बर, या मर, या दर, या मी हमी, यके यक, फ्रू फरा, कभी अस्त, कभी दरून और अंदरून, और कभी अंदर दिगर, कभी बाज, खुद, बस, ब्रू। तो ये सारे जो कलिमात हैं, इन जो अभी मैंने गिनती की है, इनके अलावा भी हैं। ये ऐसे कलिमात हैं कि ये कलाम में, ख़ासकर कलाम शेरी में, कलाम मंजूम में आते हैं, तो ये ज़ायद होते हैं। अब ज़ायद होने की वजूहत बहुत सारी हो सकती हैं। एक तो वजह जो, जैसे मैंने कहा कि मुख्तलिफ असालीब कलाम होते हैं ना, तो जब पहले ज़ुबान बोल रहा होता है तो कभी तो उसके मुंह से एक लफ्ज़ वैसे ही निकल जाता है, तो ये भी वो उसमें ज़ायदा में आ गया। और वो चूँकि ऐसा होता है कि उसमें मुतकल्लिम के कलाम में कोई ख़राबी नहीं आती और सामे उसको समझ लेता है। मिसाल के तौर पर फिरदौसी का शेर है, और उस शेर में पहले मिसरा में सरअंजाम आया है, उसमें सरअंजाम, तो सर अंजाम के शुरू में सर है, तो कभी कभी ये सर जो है ये आ जाता है अंजाम के साथ, तो अंजाम का जो अपना माना है उस पर ये असरअंदाज नहीं होता। ठीक है जी। या हम एक और मिसाल है बर की, शबे बर नशिस्त अज फलक दर गुज़श्त, इसमें दर भी आ गया है, बर भी आ गया। ये शेख सादी का ये मिसरा है, शबे बर नशिस्त अज फलक दर गुज़श्त। तो इसमें शबे बर नशिस्त जो है ना, ये है शबे नशिस्त। ठीक है जी। और दर गुज़श्त जो है वो है गुज़श्त। तो बर नशिस्त पर बर, और दर गुज़श्त में दर जो है ये ज़ायदा आ गया है। यानी ज़ायदा की पहचान क्या है कि उन दोनों को, दोनों हो या एक हो, हरफ ज़ायद को जब निकाल लिया जाए तो माना में कोई फ़र्क ना आए। तो ये है जी। कभी जब कोई शख्स फौत हो जाता है तो तब भी कहते हैं कि फ़लाँ दर गुज़श्त, फ़लाँ फौत हो गया। तो अगर गुज़श्त आप कह दें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। अच्छा, अब इसमें शबे बर नशिस्त फलक दर गुज़श्त, एक रात आप फलक से भी ऊपर गुजर गए, तो इसमें बर और दर दोनों माना में नहीं आए। बतमकीन जा अज मलक दर गुज़श्त, यानी अपने तमकीन और जाह मर्तबे के साथ फरिश्तों से भी आगे गुजर गए। ऐसी मिसाल के तौर पर गाह लफ्ज़ है, गाह, तो जैसे हम कहते हैं चाश्त गाह, सहर गाह, तो ये अगर गाह न भी हो तो सहर का माना वाज़े है और चाश्त का माना वाज़े है। ऐसी मैंने मिसाल दी आपको यक की, या अज, या रा हो गया। मसलन अज की मिसालें तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, कि अज पे, अज बराए, अज बहरे। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि अगर अज न भी हो तो ये इनका माना साफ है। हमने ये पढ़ा था कि इनके शुरू में अज भी आ जाता है, बहरे बराए, तो उसमें कोई नहीं। अब मिसाल के तौर पर शेख का एक शेर है, तुरा सब्र बर मन न बाशद मगर, तुरा सब्र बर मन न बाशद मगर,
वलेकिन मरा बाशत अज नए शकर, नए शकर जो है गन्ना को कहते हैं। तो तुरा सब्र बर मन न बाशत मगर, तुरा सब्र बर मन न बाशत, तुझे मुझ पर सब्र नहीं है या ना होगा, ठीक है जी, लेकिन मैं ये नए शकर खाने से सब्र कर सकता हूं, ठीक है जी। तो अब आप पहले मिसरा में मगर का जो है इसको आप इसके नीचे खत खींचें, ये जायद आया है, इसका माना कोई इसमें नहीं आया। ऐसी एक दो मिसालें और लिख दें कि मसलन सादी फरमाते हैं कि वले नज्म करदम बनामे फुला। अच्छा, ये वले जो है ना, ये लेकिन के माना में आता है। वले ये एक हर्फ है पूरा, यानी वाव के साथ पूरा बनता है ये वले। वले नज्म करदम बनामे फुला, किताबाज गोयंद साहिब दिला। यानी मैंने ये ज़ाहिर किताब की तरफ इशारा है कि, लेकिन मैंने ये फलां के नाम ये किताब जो है वो नज़म की है, तसनीफ़ की है, ताकि क्या हो, ताकि किताबाज गोयंद साहिब दिला, ताकि वो साहिब दिल जो है, साहिब दिल की जमा होगी ना। तो इसमें बाज दूसरे मिसरा में इसके नीचे खत खींचें, ये जायद आया है, इसका कोई हम माना नहीं कर रहे। हालांकि बाज का माना क्या है, फिर है ना, बाज का माना है फिर, या बाज आमदन वापस आना, या फिर आना, या वापस आना, वापस आ जाना। जो उनकी मशहूर रुबाई है ना, उन्हीं की तरफ मंसूब है, हज़रत अबू सईद अबुल खैर की तरफ। कुछ लोग कहते हैं कि अबू सईद अबुल खैर ने कोई रुबाइयाँ नहीं कहीं, अपने कलाम में उन्होंने बाज़ बुज़ुर्गों की रुबाइयाँ पढ़ी, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त यही है कि ख़ुद उनका कलाम है, और अबू सईद अबुल खैर वो पहली हस्ती है, ये गौसे पाक के साज़म में भी आते हैं, ये पहली हस्ती है कि जिन्होंने मज़ामीन तसव्वुफ़ को और मज़ामीन मोहब्बत को और मज़ामीन अखलाक़ को, अखलाक़ और मोहब्बत, ये यानी ऊपर अगर बोलेंगे तो तसव्वुफ़ भी बड़ा उन्वान बन जाएगा, उसके मज़ामीन को पहली दफ़ा फ़ारसी शायरी में ये लाए हैं अमीर हज़रत अबू सईद अबुल खैर। इनकी दो कुन्नियतें अबू सईद अबुल खैर। तो उनसे जो मनसूब रुबाई है, बाज आ हर आँच हस्ती बाजा, बाजा हर आँच हस्ती बाजा, गर काफिरो गबरो बुत परस्ती बाजा, ई दरगह मा दरगह नोमीदी नीस, सद बार अगर तौबा शिकस्ती बाजा। तो इसमें ये जो बाजा है ना, वापस आ जा, ठीक है जी, फिर आ। तो अब इस मिसरा को, इस शेर को देखें शेख के, वले नज्म करदम बनामे फुला, किताबाज गोयंद साहिब दिला। तो इसमें बाज जायद आ गया है। तो कभी चूँकि शायर तो उसने वज़न भी पूरा करना होता है, और कभी ये होता है कि हर अहले ज़ुबान का एक अपना ज़ाती उसलूब भी होता है। ये एक नुक्ता ज़हन में बिठा लें कि एक तो उसलूब है ज़ुबान का, आम उसलूब है कि उस ज़ुबान के तमाम अवाम जो हैं वो ज़ुबान बोलते वक़्त वो उसलूब इख्तियार करते हैं। तो उस उसलूब के अंदर फिर ज़िमनी जितने भी असालीब हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं। लेकिन एक किसी का अपना ज़ाती उसलूब भी होता है जिसमें वो बाज़ लफ्ज़ों को ज़रूरत ना होते हुए भी उनको ज़रूरी समझकर या मुनासिब समझकर अदा करता है। एक तो होता है ना तकिया कलाम, मैं उसकी तरफ इशारा नहीं कर रहा, वो भी कि उसलूब में तो वो भी आ जाता है, लेकिन वो अजीब सा होता है।
मसलन एक शख्स है वो बार बार कहते हैं समझ के बार बार कहता रहता है। या पंजाबी में आप मुख्तलिफ लोगों का पहले भी जायज़ा ले चुके होंगे, इतनी आपकी ज़िंदगी गुजर चुकी है, लेकिन आज के बाद मज़ीद जांचना परखना शुरू कर दें कि माशाल्लाह ये बुज़ुर्ग बैठे हैं तो इनकी पंजाबी में कितने असालीब आए हैं और कौन सा उसलूब इनका ज़ाती कम अज़ कम हो सकता है, या कौन सा लफ्ज़ है जो ये ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि इसकी कोई वो लोड नहीं थी लेकिन ये बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे हो जाता है। वो जो फिर किसी का ज़ाती उसलूब होता है तो उसमें कोई ना कोई लफ्ज़, कोई ना कोई हर्फ ज़ायद आ जाता है। शुरू में जो मुतक़द्दिमीन हैं उनके असालीब में और मुतअख़िरीन के असालीब में ज़ाहिर है फ़र्क है, और जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ता है, लोगों के ताल्लुकात आपस में बढ़ते हैं, तो असालीब में तब्दीली आती है। इस तरह और मिसालें भी यहाँ कुछ लिखी हैं हमने, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सारी मिसालें अब हम मुंतकिल होते हैं जी मुखफ़फ़ात की तरफ। तो मुखफ़फ़ात, ये मुखफ़फ़ की जमा है, और फ़लसफ़ा मुखफ़फ़ का ये है कि बाज़ कलिमात होते हैं कसरत इस्तेमाल के बायस उन कलिमात में से, यानी उनके असली हुरूफ में से, किसी कलमा के असली हुरूफ में से कोई हर्फ गिर जाता है। कभी एक हर्फ, कभी दो हर्फ, और कभी दो से ज़ायद भी हुरूफ गिर जाते हैं, तो उसे कहते हैं मुखफ़फ़। अब मुखफ़फ़ जो है ये तख़फ़ीफ़ से है ना, तो तख़फ़ीफ़ का माना है कम करना और आसान करना। तो चूँकि बोलने में जितने किसी कलमे के ज़्यादा हुरूफ होंगे, बोलते वक़्त उसमें वक्त भी ज़्यादा सर्फ होगा और दिक्कत भी होगी ज़ुबान को, तो फिर कसरत इस्तेमाल एक ऐसा सबब कह लें, एक ऐसा सबब है कि जिसकी वजह से कलिमात के बोलने में तख़फ़ीफ़ होती रहती है। फिर जब बोलने में तख़फ़ीफ़ होती है तो ज़ाहिर है लिखने में भी तख़फ़ीफ़ हो जाती है, क्योंकि लिखने में तो 99% वही कलमा आता है ना जो बोलने में आता है। तो बहुत कम ऐसे कलमे हैं कि जो लिखने में आते हैं या बोलने में नहीं आ रहे, जैसा कि हमने लफ्ज़ खुश पढ़ा, या खुर्दन है, या वो मादूला की मिसालें हैं, या कुछ और, जैसी या आ जाती है बू, मुँह और सू के बाद जीनत के लिए आ जाती है, तो उसे आप 1% या 2% कह लें, तो बाकी 98-99% तो वही कलिमात लिखने में आते हैं जो बोलने में आते हैं। तो इसलिए फिर जो हुरूफ बाकी रह जाते हैं उस कलमा के, कुछ तो कसरत इस्तेमाल से गिर गए, जो बाकी रह गए उसको फिर हम उस कलमा को कहेंगे मुखफ़फ़। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर, अब यहाँ हमने मिसालें ज़्यादा लिखी हैं, लेकिन चूँकि फ़लसफ़ा जब समझ आ जाए तो फिर वो ठीक है, पढ़ने में हम कुछ पढ़ लेते हैं और लिखने में तो ये सारी मिसालें हमने लिखी हुई हैं। मिसाल के तौर पर कोह। अब कोह जो है काफ वाओ हा, लेकिन इसको कोह भी कर देते हैं मुखफ़फ़। तो अब कोह जब आपने किया तो वाओ इसमें से हज़फ हो गई। ऐसे ही नागाहान, अब पूरा नून पढ़ेंगे तो नागाहान, और नून गुन्ना पढ़ेंगे तो नागाहां। अब नागाहां ये असल में था, तो कसरत इस्तेमाल की वजह से इसके अंदर गाफ के बाद का जो अलिफ है वो ख़त्म हो गया, और ये रह गया जी नागाहां, यानी इसका मतलब है ना यकायक। नागाहां का मतलब है यकायक। कोह का माना पहाड़। ऐसे तीसरी मिसाल है जी गौहर। तो गौहर कसरत इस्तेमाल की वजह से इसकी वाव भी हज़फ हो गई और मुखफ़फ़ रह गया
गोहर। अब गौहर का माना भी मोती था, तो गोहर का माना भी मोती ही होगा। अच्छा, अब ऊपर हमने नागाह पढ़ा है, तो उसी तरह का ये था, इसी माना में यक के माना में था नागाह। अब नागाह जो है ये अलिफ और नून इसके आखिर में नहीं है, ये सिर्फ नागाह है। तो नागाह का भी मजीद मुखफ़फ़ बना तो रह गया जी नागाह। तो इसमें भी गाफ के बाद का जो अलिफ है वो उसमें तखफीफ हो गई। इसका माना भी है यक। ऐसी एक और मिसाल लिखें, दहान। अब दहान का माना है मुंह। मुंह से मुराद यानी कि ये जो मुंह है, होंठों, दो होंठ से जो मुंह बन रहा है ना, ये मुंह, इससे मुराद ये मुंह है, न कि ये इसमें ये गाल वगैरह और ये चीज़ें शामिल नहीं। तो ये कसरत इस्तेमाल की वजह से इसका अलिफ भी गिर गया, तो ये बन गया दहन। तो अब दहन का माना भी मुंह ही होगा। ऐसी एक मिसाल मैं पहले लिखवा चुका हूं, तो वो आप लिख लें शादबाश। तो शादबाश में कसरत इस्तेमाल के बायस दाल, हरफ दाल हज़फ हो गया, तो पीछे रह गया जी शाबाश। तो शादबाश का माना भी था खुश हो, ठीक है जी, और शाबाश का माना भी खुश हो या खुश रहो। खुश रहो भी ठीक है, क्योंकि बाश जो है ना ये बुदन से, तो फिर वो बाशत से बाशत, तो फिर बाशत से बाशी, और बाशी से फेले अमर बाश हो। ऐसे ही जब हम मस्तर पढ़ रहे थे तो हमने ईस्तादन मस्तर पढ़ा था, खड़े होना, तो इस्तादन बताया था। तो वो जो ईस्तादन से इस्तादन हुआ, ये भी अमल तखफीफ है। तो फिर ईस्ताद उससे करते हैं फेल माजी, तो फेल माजी भी फिर जो है ना इस्ताद बन गया। तो इस तरह इस्ताद, और कभी ऐसे होता है कि इस्ताद को भी मजीद उसकी तखफीफ हो गई, तो सिताद, सिताद, यानी इस्ताद में सीन साकिन था ना, तो ये तो इंसान साकिन से तो इब्तदा कर नहीं सकता, तो फिर उसमें कसरा की हरकत आ गई, सिताद। ऐसी एक और मशहूर लफ्ज़ है शाह, बादशाह के माना में। तो कसरत इस्तेमाल के बायस उसका अलिफ गिर गया, तो बन गया शाह। अब इसको समझने के लिए लोग शय पढ़ देते हैं, शय, वो समझने के लिए शय, लेकिन उसका तलफ़्फ़ुज़ शाह है, शाह। एक है शाह यानी पूरा अलिफ, और एक है शाह। अब आगे ज़ाहिर है जब वो मुज़ाफ बनेगा तो फिर उसके नीचे ज़ेर आ जाएगी, शहेबतहा, वाह क्या जूदो करम है, शहेबतहा तेरा। एक और मिसाल लिखें जी, मशहूर खुर्शीद कहते हैं सूरज को। तो कसरत इस्तेमाल के बायस इसमें से 3 हरूफ गिरे, शीन, या और दाल, तो पीछे रह गया खुर, ठीक है जी। अब खुर जो है ना वो खुरत, खुरी, या ख़त्म हुआ तो खुर रह गया, सीगा वाहिद फेल अम्र। खुर का मतलब होगा तू खा, ठीक है जी। और ये दोनों इकट्ठे लिखे हों तो फिर सवाल दो बार ये लफ्ज़ लिख के, ये कलमा लिख के सवाल किया जाए कि ये एक कलमा है या 2। बिलफर्ज 2 कलमे हैं, तो इनका माना तहरीर कीजिए। खुर जो है फेले अम्र बन गया खुर्दन से, और साथ ही खुर्शीद का ये मुखफ़फ़ बन गया। अच्छा, इनमें से बहुत कम मुखफ़फ़ात ऐसे हैं कि सिर्फ वही इस्तेमाल होते हैं। ये भी ज़हन में रखें कि मुखफ़फ़ के इस्तेमाल के बावजूद असल कलमा भी
इस्तेमाल होता है। तो बहुत कम ऐसे मुखफ़फ़ात हैं कि जो सिर्फ वही इस्तेमाल हो रहे हैं। अभी भी हम खुर्शीद भी इस्तेमाल करते हैं, लोगों का नाम भी रखते हैं, और मुखफ़फ़ इसका खुर जो है वो भी हम इस्तेमाल करते हैं, ख़ासकर शेर में। ऐसे अब चूंकि खुर्शीद की बात आई तो माह, मीम, अलिफ और हा, चांद को कहते हैं, महीना को भी कहते हैं। तो इसका भी मुखफ़फ़ है माह, यानी इसमें से भी अलिफ गिर जाती है तो माह रह जाता है। तो अब माह जब रह जाता है तो उसको आगे जब मिलाएंगे तो फिर उसके नीचे भी कसरा आएगा, महे, चरखे, फारसी। ठीक है जी। तो इस तरह रा है, रा का लफ्ज है तो उसमें भी अलिफ तखफीफ हो जाती है तो रा रह जाता है। अब ये थोड़ा सा ये फर्क करते हैं कि उर्दू वाले, ये चूंकि फारसी में तो इस तरह नहीं है ना, लेकिन उर्दू वाले फर्क ये करते हैं कि अगर अलिफ हो तो उसको मुअन्नस मानेंगे, और अगर अलिफ खत्म होने के बाद मुखफ़फ़ रह जाए रा, यानी रे और ए, उसको फिर ये मुज़क्कर मानते हैं। तो अब वो सीधा रा नहीं कहेंगे, जब अलिफ होगा तो सीधी रा कहेंगे कि सीधी रा पर चलो। ऐसी मशहूर अल्फाज में दामन, दामान है, दामान, तो उसका अलिफ, मीम के बाद अलिफ जो है वो तखफीफ होता है तो पीछे रह जाता है दामन। मशहूर लफ्ज़ है ना। वैसे तो जो हम कुर्ता पहनते हैं ना, तो इसके एंड में जो जगह है, ये जो जगह इसके एंड में है, इसको दामन कहते हैं। तो फिर चूंकि ये ऊपर वाले कुर्ते के साथ मिला हुआ है, तो ऐसे ही जब किसी के साथ ताल्लुक बनता है तो उसे कहते हैं कि मैं उनसे दामनगीर हुआ। तो ये फिर बलागी माना इसका आ जाता है। उसके बाद जी कभी ऐसे होता है कि तखफीफ पहले हर्फ से कर देते हैं। मसलन अफलातून है तो उसको फलातून कह देंगे। अफलातून में इन्होंने फलातून भी किया है तो वो पहला हर्फ है, और आखिरी हर्फ भी फलातुन भी कह देते हैं, फलातुन, यानी वाव को भी गिरा देते हैं कभी कभी। ये एक मशहूर हकीम था, यानी कि फ़लसफ़ी था। हकीम से मुराद फ़लसफ़ी, हकीम इसे फ़लसफ़ी को ही कहते हैं। हमारी ये लोकल लैंग्वेज में तो ये तबीब को भी हकीम कह देते हैं ना, हकीम साहब आ गए, हिकमत का कोर्स। तो ये हमारे यहाँ हिकमत का कोर्स जो है ये है, जबकि इसका नाम है इल्म तिब, और इल्म तिब का माहिर जो होता है वो, हमने भी ये हासिल किया है, लेकिन हम अपने आप को माहिर नहीं कहते, तबीब। ठीक है जी। और हकीम जो है वो हिकमत, उसको हिकमत से मुराद जो फ़लसफ़ा है, अब उसमें इलाहियात हैं और सारी जितने भी फ़लसफ़े की अक़साम हैं, आगे जाके शायद हम किताब पढ़ें असीरुद्दीन अबहरी की। अच्छा जी, आगे एक लफ्ज़ है चाह, ये कुएं को कहते हैं, तो इसको भी चाह, यानी अलिफ इसमें तखफीफ कर देते हैं तो चाह का माना भी कुआं, और इसमें भी फिर ये मुज़ाफ बनेगा तो चहे यूसुफ भी कह देते हैं, यानी चहे यूसुफ का माना होगा यहाँ, रकब इजाफी तो बनेगा ना, लेकिन यहाँ वो मिल्कियत नहीं होगी, बल्कि ये इसमें निस्बत होगी कि वो कुआं जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फेंका गया था। अब मिसाल के तौर पर गिनती में भी बाज़ औक़ात कर देते हैं, जैसे हफ्ताद है ना, हफ्ताद 70, तो कभी दाल को हज़फ कर देते हैं तो हफ्ता रह जाएगा, हफ्ता। हश्ताद में दाल को हज़फ करेंगे तो हश्ता। तो ये इस तरह अमूमन कवाफ़ी में इस्तेमाल होता है। शोर के लिए, फरियाद के लिए लफ्ज़ है अफ़गान।
ठीक है जी। अफ़गान का क्या माना है? शोर, फरियाद। अब इसको भी, इसका शुरू में अलिफ तखफीफ हो जाता है तो फ़गान कहते हैं। अब जब अफ़गान में अलिफ की तखफीफ हुई तो फ़ा, हरफ फ़ा जो है वो साकिन था, तो उस पर फिर ज़ेर की हरकत तो नहीं आई, लेकिन बाकी दो हरकतें रह गई, ज़बर और पेश की। तो जो दो हरकतें ज़बर और पेश की थीं उनमें फिर जो है ना वो तकसीम है। कुछ लोग ज़बर पढ़ देते हैं फ़गान, कुछ लोग पेश पढ़ देते हैं फ़ुगान। दोनों को आप नहीं रोक सकते क्योंकि दोनों साकिन के ऊपर हरकत लगा रहे हैं। तो साकिन पर जब हरकत लगा रहे हैं तो आप ये एतराज़ में नहीं कर सकते कि भाई हरकतें अगर तुम अपनी मर्जी से लगा रहे हो तो फिर ज़ेर को क्यों छोड़ रहे हो। तो उसका जवाब ये है कि हो सकता है बाज़ फ़िगान भी कह देते हो, लेकिन यहाँ जो साउंड है ना, साउंड जो कानों को भली लगती है साउंड, उस एतबार से यहाँ दो ही हरकतें चल सकती थी, या ज़बर की या पेश की। तो इसलिए फ़गान भी कहते हैं, फ़ुगान भी कहते हैं, माना वही रहेगा, शोर या फरियाद वगैरह। अब ऐसे होता है कि कुछ ऐसे होते हैं कि जो बाज़ लफ्ज़ असली हैं और बाज़ मुखफ़फ़ हैं। तो असली असली होता है, तो असली लफ्ज़ जो हैं मुखफ़फ़ से फसी होंगे। बहुत कम ऐसे मुखफ़फ़ात हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि वही आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं और उन्हें फसी भी कहा गया है। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पर चूं आ, तो अब इसका जो मुखफ़फ़ है वो है जी चुना, उस तरह। ठीक हो गया जी। चूं हरफ़े तशबीह था ना, तो चूं आ का माना था उस तरह। अब चूं आ को आपने मुखफ़फ़ करके कहा चुना। ठीक है जी। या चूं ई, तो चूं ई का क्या माना था? इस तरह, इसकी मानंद। तो चूं ई को आपने मुखफ़फ़ किया चुनी। अब सवाल पैदा होगा कि पहला जो हमने कहा है कि हरफ़ असली जो है वो मुखफ़फ़ से फसी होता है, तो क्या यहाँ भी ऐसी बात है? तो यहाँ उसके उल्ट हो गया है। चूं आ था असली और चुना है मुखफ़फ़। चूं ई था असली और चुनी है मुखफ़फ़। हमने देखा ज़ुबान से जब हमने अदा किया तो हमें पता चला कि मुखफ़फ़ में ज़्यादा फसाहत है, मुखफ़फ़ में ज़्यादा सहूलत है। और फसाद यही है कि कलिमात सहूलत से अदा हो रहे हों, ज़ुबान उनसे लड़खड़ाए नहीं, ना होंठों को कुछ हो ना और कुछ हो। तो अब हम कहते हैं चूं आ, तो इसमें एक पूरा एहतमाम करना पड़ता है, पूरा मुंह को टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ता है। लेकिन जब हम कहते हैं चुना तो बड़ी आसानी से करते हैं। तो यहाँ से पता चला कि कुछ मुखफ़फ़ात असली कलिमात से ज़्यादा फसी होते हैं। अब एक और मैं ऊपर मिसाल आपको लिखवा चुका हूँ, नागाहा, अच्छा यका यक के माना में, और उसका मुखफ़फ़ मैंने लिखवाया नागाहा। तो अब आप अपने ज़ौक़ को सामने रखें, नागाहा कहने में आसानी है या नागाहा कहने में आसानी है? नागाहा कहने में आसानी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मुखफ़फ़ भी अपने असल कलमा के बजाय फसी हो गया। अब एक और मिसाल अभी हम कर लेते हैं। मसलन मैंने लिखवाया दामान और उसका मुखफ़फ़ लिखवाया दामन। अब बोलने में दामान जो है वो ज़रा और लग रहा है, लेकिन दामन बोलने में बहुत फसी लग रहा है। तो लफ्ज़ दामन भी जो है अपने असली कलमा से, यानी मुखफ़फ़ था ना, तो ये मुखफ़फ़ भी अपने असली कलमा की से ज़्यादा फसी हो गया। तो फिर ये अहले ज़ुबान जो हैं वो इसीलिए मुखफ़फ़ बनाते हैं ताकि फसाहत को उसमें कोई वो ना हो। लेकिन कुछ ऐसे भी कलिमात हैं को दोनों सूरतों में अच्छे लगते हैं, तो उसमें गोया उनमें मुसावात हो गई।
अब मुखफ़फ़ात के हवाले से मज़ीद मिसालों की या मज़ीद बातें करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं। ये फ़लसफ़ा जो है ये अब समझ में आ गया होगा। अब एक और लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है जी, मुक़द्दरात। तो मुक़द्दरात जमा है मुक़द्दर की, और ये हम पहले भी ये लफ्ज़ पढ़ चुके हैं। मुक़द्दर का माना होता है छुपा हुआ, पोशीदा। तो इबारत में वो ऐसा कलमा, ऐसा लफ्ज़ या ऐसे अल्फाज जो इबारत में वो होते नहीं हैं लेकिन उनके मानी मुराद होते हैं। अब ये दूसरा उसलूब है या दूसरा एक सबब है जो लोगों को गुमराह, जिसको ना जानने की वजह से लोग गुमराह हो जाते हैं कि अगर वो मुक़द्दरात को समझते हो, मुक़द्दरात से मुराद क्या, वो अल्फाज जो लिखने में नहीं आए लेकिन माना में मुराद होते हैं। तो अगर वो मुक़द्दरात को समझते हो तो फिर वो एतराज़ नहीं करेंगे। अच्छा, कुछ तो हमने वो मिसाल के तौर पर के, काफ, बयानिया वगैरह या वाव आतफा वगैरह, तो उसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं। मसलन हम कहते हैं जी कि यक चश्म ज़दन, यक चश्म ज़दन, यक चश्म मसलन बोलते हैं यक चश्म। अब चश्म जो इस्म था इसके ऊपर एक वो क्या कहते हैं गिनती का एक अदद आ गया, यक आ गया। यक चश्म ज़दन गाफिल अज़ाम माह नबाशम, ये मिसरा लिखें। यक चश्म ज़दन गाफिल अज़ाम माह नबाशम। अब इस मिसरा का तर्जमा क्या होगा जी कि मैं उस माह से, माह तो इस्तारा आ गया ना, यानी उस चांद से, उस महबूब से मैं एक यानी पलक मिकदार मारने की जो मिकदार है ना, एक झपकने की, एक पलक झपकने की, इतनी मिकदार भी मैं उस चांद से गाफिल नहीं हूं, गाफिल नहीं हूं या नहीं होता हूं या नहीं हो सकता। तो अब तर्जमा जब हमने किया तो इसमें क्या था, एक पलक झपकना जितनी देर, उस चांद से मैं गाफिल नहीं हूं या नहीं होता या नहीं हूंगा, ये सारे इसके माने हैं। तो इस चश्मे ज़दन के ऊपर जो यक लगाया है, ये जो एक है, तो इसका एक माना हम जो कर रहे हैं तो वो दरअसल मिकदार है। तो इससे हमें पता चला कि जब किसी इस्म पर लफ्ज़ से यक आ जाए तो उससे मुराद मिकदार है। ठीक है जी। तो वहां मिकदार, फिर अब आप कहते हैं कि इससे मुराद मिकदार है, तो फिर मिकदार कहां लिखा हुआ है, यहां तो नहीं लिखा हुआ। तो फिर हम कहेंगे कि यहां यक के बाद, लफ्ज़ यक के बाद, तो अब हम क्या कहेंगे, तो अब हम कहेंगे कि जनाब ये जो लफ्ज़ यक आया है इसके बाद मिकदार का लफ्ज़ मुकद्दर है। जहां भी लफ्ज़ यक आएगा तो इसके बाद मिकदार का लफ्ज़ मुकद्दर होगा। अब मिसाल के तौर पर गाफिल ज़ेतियात नफस यक नफस मबाश, ये दूसरा मिसरा लिखें जी। गाफिल ज़ेतियात नफस यक नफस मबाश। अच्छा, अब इसका पहले तो ये तर्जुमा समझ लेंगे। गाफिल ज़े एतियात नफस यक नफस मबाश। एतियात नफस से, नफस जो है ना, नून के ऊपर और फा दोनों के ऊपर ज़बर है ना, इसका माना है सांस।
तो से एक यक नफस का मतलब हो गया एक सांस। एक सांस भी मबाश का ताल्लुक गाफिल के साथ है ना, यानी इबारत यूं है कि ज़ेतियात नफस यक नफस गाफिल मबाश। तो अब यहां जो यक नफस आया है इसका क्या माना है? यक मिकदार, यक मिकदार नफस, यानी एक सांस जितनी मिकदार भी। गाफिल ज़ेतियात, गाफिल ज़ेतियात नफस यक नफस मबाश, यानी तेरा ये जो सांस चल रहा है या सांस चल रही है, इसको एहतियात, इसकी एहतियात में एक सांस जितनी मिकदार भी गफलत न कर। शेख ने खुद फरमाया है ना कि दो सांसें चल रही हैं, एक सांस अंदर जा रही है एक बाहर आ रही है, तो दोनों नेमतें हैं, तो दोनों पर शुक्र वाजिब है। ये शेख ने गुलिस्तान के शुरू में ही कह दिया है। तो उस एतबार से ये मिसरा। अब इसमें यक नफस का माना है यक मिकदार नफस। अब एक और मिसाल लिखें जी, मौलाना निजामी का शेर, गहे बा चुनी गौहरे खान खेज, चुबू चुबू तालबे रा बू तालिब, चुबू तालबे रा कुनी संगरेज। यानी कभी बाचुनी गौहरे खाना खेज, यानी गौहरे खाना या गौहर खाना कह लें, के बावजूद क्या होता है कि चुबू तालिबे रा कुनी संगरेज के बावजूद ऐसे गौहर खाना खेज के, यूं कह लें, बू तालिब को संगरेज करता है। तो खैर शेर का तो अब एक दूसरा मजमून है, हम उस तरफ नहीं जाते। इसमें जो पहले मिसरा में कहा गहे बाचुनी, यानी इस तरह के बावजूद, तो बावजूद जो आपने कहा, वजूद का जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, वो दरअसल बा की वजह से किया। तो बाचुनी में जो बा है इसके नीचे खत खींचें, तो इससे हमें पता चला कि बा के बाद, लफ्ज़ बा के बाद लफ्ज़ वजूद मुकद्दर होता है। अच्छा, यहां आप एक सवाल आपके जहन में पैदा हो सकता है कि क्या मुकद्दर जो है वो एक लफ्ज़ ही होता है? नहीं, एक लफ्ज़ नहीं होता, कभी पूरा जुमला मुकद्दर होता है, पूरी की पूरी इबारत भी मुकद्दर होती है। तो वो करीने से पता चल जाता है जब कलाम को पढ़ा जाता है या सुना जाता है, तो कुछ वहाँ कोई ना कोई करीना ऐसा होता है जिससे पता चलता है कि यहाँ क्या मुकद्दर है। ऐसे ही कुछ और मुकद्दरात हैं। कुछ शेर में तो वज़न की खातिर भी कुछ लफ्ज़ लिखने की ज़रूरत होती भी है, लेकिन वज़न की वजह से वो लफ्ज़ हज़फ कर दिया जाता है, लेकिन उसको मुकद्दर माना जाता है। कभी ये जो है ना, ये जो जिंदाबाद और जिंदा हो, ऐसे ही पाइंदाबाद पाइंदा हो, शादबाद शाद हो, तो ये अगर कहीं कोई इस तरह लफ्ज़ आ जाए इनमें से कोई, तो उसके आखिर में अगर बाद साथ ना लिखा हो वज़न की वजह से या काफिया की वजह से या किसी और मजबूरी से, तो वहाँ लफ्ज़ से बाद मुकद्दर होगा। यहाँ एक सवाल पैदा हो सकता है कि ये किस तरह इसमें वो आगाही होगी। तो उसका यही तरीका है कि जिस कदर आप नसर को या नज़म को पढ़ेंगे और उस पर गौर करेंगे, तो ख़ुद ब खुद समझ आएगी कि यहाँ ये लफ्ज़ मुकद्दर है, यहाँ ये लफ्ज़ मुकद्दर है।
और यहाँ ये जुमला मुकद्दर है, यहाँ ये इबारत मुकद्दर है, तो ख़ुद ब खुद फिर जैसे कि जैद इधर आओ, तो इस उसलूब से हमें पता चल गया कि जैद से पहले ए मुकद्दर है, क्योंकि बुलाया जा रहा है, निदा की जा रही है। तो जहाँ कहीं भी निदा होगी तो हरफ निदा का होना तो लाजमी है। लेकिन जब जैद ऐसे आपने बुलाया या खालिद ऐसे बुलाया तो शुरू में आपने ए नहीं कहा, तो वहाँ ए मुकद्दर है, हरफ निदा मुकद्दर है। कुरान मजीद में भी है ना, यूसुफ आरिद, तो उसमें असल में क्या है, या यूसुफ, ठीक है जी। तो या हरफ निदा वहाँ मुकद्दर है। अब वजूहात क्या होती हैं? वजूहात शेर के एतबार से तो मैंने कह दिया कि वजन की वजह होती है, लेकिन अगर शेर से हट कर हो, जैसे कभी हमने कुरान की मिसाल भी दी, तो उसमें सिचुएशन, सूरत हाल भी जो है वो भी मुतकाजी होती है, तो उस एतबार से भी वो मुकद्दर हो जाता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की गई कि अब 5-6 दिन हो गए हैं, बल्कि हफ्ता ही हो गया है, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, पहले दुआ बारिश की करवाई थी, तो अब तो बिल्कुल ही कोई जगह खुश्क रही ही नहीं, तो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है जी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या अल्लाह बारिश दे, तो शुरू हो गई, तो जब तक नहीं कहा कि अब न दे तो वो नहीं रुकी। तो फिर साहबा ने कहा कि अब तो कोई खुश्क जगह रही ही नहीं। तो फिर हुजूर ने दुआ के लिए हाथ उठाए, तो इरशाद फरमाया, अर्ज की अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाहुम्मा हवालैना ला अलैना। तो इसका तर्जुमा क्या है? या अल्लाह हमारे आस पास वालों पर, हम पर नहीं। तो ये जब आपने दुआ की तो फिर बारिश रुक गई। तो इसमें आपने क्या फरमाया? या अल्लाह हमारे आस पास वालों पर, हम पर नहीं। बारिश का नाम नहीं लिया ना। तो क्यों नहीं नाम लिया? कि इसलिए कि वो सिचुएशन ऐसी है कि बारिश सामने है, बरस रही है, तो ये यहाँ मुकद्दर है। तो अब तर्जमा करते वक्त हम क्या कहेंगे कि या अल्लाह ये बारिश हमारे आस पास वालों पर कर, हम पर नहीं। अब कोई आज का मुहक्किक यानी जाहिल वो ये कहना शुरू कर दे कि देखो जी हुजूर ने तो ये फरमाया है कि हमारे आस पास वालों पर, हम पर नहीं, तो इससे मुराद क्या पता क्या है। तो ये उसकी जहालत होगी, जहालत। तो इस तरह मुकद्दरात का पता चलता रहता है। ज्यादातर मुश्किल मुकद्दरात के समझने में शेर में होती है। अब आखिर में मैं कुछ लफ्ज़ों के बारे में वो उस तरह बात करना चाहता था, लेकिन वो कोई तफसील से तो नहीं हो सकेगी। अलबत्ता उसका थोड़ा सा इशारा कर देता हूँ, तो वो फिर 1-2 मिसालों से इंशाल्लाह बात समझ आएगी। मिसाल के तौर पर हस्त और नीस्त। तो हस्त का माना है होना, वजूद, ठीक है जी। और नीस्त का माना है ना होना, यानी कि ये वजूद की इसमें नफी हो गई, ठीक है जी। अब हस्त असल में था ईस्त। तो ईस्ट का क्या माना हो गया? यानी कि ये है, मौजूद है। तो अब ईस्ट में क्या तब्दीली आई? ईस्ट में तब्दीली ये आई कि अलिफ को हा से तब्दील किया, ठीक है जी, तो बन गया हीस्त। फिर हीस्त में कसरत इस्तेमाल की वजह से तखफीफ पैदा हुई, तो या भी खत्म हो गई और रह गया हस्त। फिर हा, ये जो हस्त है ये अपनी जगह भी रहा, लेकिन इसके अलिफ, इसकी हा को अलिफ में तब्दील किया गया तो बन गया अस्त। ठीक हो गया जी। अब नीस्त क्या था? नीस्त दरअसल में था ना ईस्त। तो ना ईस्त में कसरत इस्तेमाल की वजह से तखफीफ हुई, अलिफ गिर गया तो रह गया जी मतलब नहीस्त, नहीस्त रह गया। तो नहीस्त में भी फिर
वो हा गिर गई तो रह गया जी नीस्त। अब नीस्त का क्या माना होगा, यानी ना होना, जो चीज कायम ना हो या जो चीज मौजूद ना हो। अब हस्त के माना वजूद के हो गए और नीस्त के माना नीस्ती के हो गए, यानी अदम के हो गए। ठीक हो गया जी। तो तखफीफ का अमल है ना, ये दो मिसालें इसलिए दी कि इनमें तखफीफ का अमल 2-3 बार हुआ है। इस तरह मकसद वही, वजह वही है, कसरत इस्तेमाल ही है। तो अहले ज़ुबान जब देखते हैं तो फिर आगे जाके कोई लफ्ज़ इस्तिलाह की हैसियत इख्तियार कर ले, जैसे तसव्वुफ में ये 2 इस्तिलाहें भी बन गई ना, हस्त और नीस्त, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो आम लफ्ज़ जब इस्तेमाल होते हैं तो वो फिर, जैसे हम दुआ में बुवद से बाद हमने बना लिया, शवद से शवाद की हम पढ़ चुके हैं ना पहले। और भी कुछ हैं कि मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है जी नगहत या निगहत, तो असल में तो ये अरबी का लफ्ज़ था नकहत। ठीक है जी। तो जब फारसी में आया तो काफे अरबी को काफे फारसी से तब्दील कर दिया तो बन गया नगहत, निगहत, दोनों वो पढ़ देते हैं। लेकिन ऐसे लफ्ज़ों को मैं कहता हूं कि ठीक ही बोलना चाहिए, जो उनके असल है ना, असल अरबी, वो क्योंकि असल तलफ़्फ़ुज़ अरबी का जब फारसी में आ जाता है तो फिर उसमें इतनी ज़्यादा तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरीके से कुछ और भी हम मिसालें वो कर सकते हैं, और कुछ नाम हैं वो फिर आगे इंशाअल्लाह हम, जैसे बगदाद है तो ये कैसे बना, या कुछ हैं वो, या लफ्ज़ सखुन, तो इसको सखुन भी पढ़ते हैं, सीन के ऊपर ज़बर और खा के ऊपर पेश, और इसको सुखन भी पढ़ते हैं, सीन के ऊपर पेश और खा के ऊपर ज़बर। तो ये दोनों तरह सही है और दोनों तरह फसी है और दोनों तरह ये इस्तेमाल होता है। ख़ुद शेख ने भी दोनों तरह इस्तेमाल किया है। अब ज़हन में इस वक्त कोई मिसाल नहीं आ रही, तो यहाँ पर भी नहीं लिखी कोई मिसाल, तो ये इंशाल्लाह इसकी मिसाल फिर मैं, वो मिसाल से मुराद मेरी ये है कि काफ़िया जो है ना, काफ़िया में आए। ऐसे तो दरमियान में तो कुछ कहीं भी ये इस्तेमाल हो सकता है ना, ये सुखन है जिसमें सुखन न हो, ठीक है, तो इसको दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। ये सखुन है जिसमें सखुन न हो, ये सुखन है जिसमें सुखन न हो, ये सुखन है जिसमें सुखन नहीं, ठीक है जी। लेकिन जहाँ काफिया होगा मिसाल के तौर पर, तो वहाँ सुखन और सखुन का वो इजहार बाकायदा होगा, और ये दोनों दुरुस्त हैं, सुखन भी दुरुस्त है, सखुन भी दुरुस्त है। ऐसे कुछ और अल्फाज भी हैं जो अभी मैं उनकी मिसालें एक और कागज़ पर तो लिखी थी, लेकिन इधर इस वक्त सामने नहीं है। तो इंशाअल्लाह वो कोई नहीं, जब हम कोई करीमा सादी पढ़ेंगे तो उसमें भी ये बातें आएंगी, और बाकी अगर कोई इस तरह की किताब पढ़ी तो उसमें भी ये बातें इंशाअल्लाह आ जाएंगी। तो मेरे जो एक तरीका है उसके मुताबिक कवायद ज़ुबान फ़ारसी के जो दुरूस हैं वो इख्तिताम पजीर हो गए हैं, और ज़ाहिर तमारीन जो है वो कवायद के साथ जुड़ा हुआ अमल होता है, तो वो अमल अगरचे बाकी है, लेकिन कवायद के हद तक आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमारी फ़रागत हो गई है। आज का दर्स इख्तिताम पजीर हुआ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।